कई बार ऐसा हुआ है हमारे साथ कि हमको ऐसा बताया जाता है कि जन्नत यहाँ है। हमको जन्नत का रास्ता बताया गया लेकिन जहन्नम का रास्ता नहीं बताया गया कि वो कहाँ होगा और किस तरीके का होगा। लेकिन आज की ये जो कहानी ये हमारे देश के बारे में बिल्कुल भी नहीं है, ये दुबई के बारे में है। जो इतनी ज्यादा फेमस जगह है, जो इतनी ज्यादा टूरिस्ट स्पॉट के लिए जानी जाती, इतनी ब्यूटीफुल वहाँ पे सिटीस्केप्स है, हर एक चीज के लिए बहुत ज्यादा फेमस है। लेकिन यहीं पे एक ऐसी जगह है जो हकीकत में बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, उसको लिटरली जहन्नम का दर्जा दिया गया है। ये एक विला है। दुबई के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस के वजह से मैं आपको बता नहीं सकता उस जगह का नाम, लेकिन जुमेरा 1 जो इलाका है उसके अंदर ये विला है। एंड बताया जाता है कि कई सालों पहले, कुछ साल 2011 में यहाँ पे कुछ 6-7 फिलिपिनो लड़कियां गई थी। उनके साथ वहाँ पे कुछ ऐसा हुआ, ऐसा कुछ हादसा हुआ जिसके बाद से वहाँ पे आज तक कोई भी नहीं गया। इट इज एम्प्टी, इट इज अबैंडन। अ विला इन दुबई सिटी इज अबैंडन। दुबई जहाँ पे सिटी के अंदर जगह मिलना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है, वहाँ पे एक ऐसा विला है जो कोई खरीदना नहीं चाहता, जहाँ कोई जाना नहीं चाहता। हाउ सस्पिशियस। और आज इस वीडियो में मैं उसी कहानी के बारे में बात करना चाहता हूँ कि वहाँ पे ऐसा हुआ क्या था जिसके बाद से वहाँ पे कोई कभी गया नहीं। और ये एक सच्ची घटना है, रियल स्टोरी। आपको इसके बारे में बहुत सारे इंटरनेट आर्टिकल्स भी मिल जाएंगे। अगर आपको चाहिए तो कुछ सोर्सेज मैं अपने डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। लेकिन अब ये वीडियो शुरू करने से पहले ऐसे ही और हॉरर, मिस्टीरियस एंड हिस्टोरिकल वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए इस चैनल को। अब ये कहानी शुरू होती है। जैसे मैंने कहा कि ये जो विला है ये जुमेरा 1 में है। ये जो विला ये कोई आम विला जैसा नहीं है। ऑफकोर्स दुबई में काफी आम विलास भी है, लेकिन ये एक लग्जरियस विला था। एंड यहाँ पे बहुत सारे लोग रहते थे एक्चुअली, मतलब ऐसा था कि हर एक डिफरेंट टाइप ऑफ बेडरूम किसी एक सिंगल पर्सन को अलॉट हुआ था। जैसे कि अभी रिसेंटली वहाँ पे कपल आए थे जिनका नाम था कार्ल एंड मैरी, एंड इनको एक बेडरूम अलॉट हुआ था। एंड इनके ही बगल वाले कमरे में लॉरा रहा करती थी, और इनके ही कमरे के नीचे वाले कमरे में ग्राउंड फ्लोर पे लुइस रहा करती थी। फिर एक और एक कमरा था उनके ही बगल में, वहाँ पे फिलिप्स रहा करता था। और अभी ये दोनों भी आ गए थे, मैरी और कार्ल। तो जैसे इन्होंने यहाँ पे कदम रखा, बहुत ज्यादा फ्रेंडली एनवायरनमेंट था। ये लोग जैसे ही आए सबका एकदम इंट्रोडक्शन हुआ कि हाँ ये जस्ट सब न्यूली मैरिड है वगैरह। एंड फिर बात ऐसी हुई कि उन्होंने बोला कि चलो अभी ना पूरा गाम टूर करते हैं। फिर उन्होंने बोला चलो ठीक है। फिर लुइस ने बोला आप मेरे कमरे में चलो। उसके कमरे में गए, एंड देन ये लोग भी देख रहे थे उस कमरे को। कहा कि अरे ये जो डिजाइन है ये एकदम सेम टू सेम हमारे कमरे जैसा ही है, बहुत अच्छा है। फिर लोग वापस ऊपर आ गए। फिर उसके बाद लुइस, लॉरा वगैरह सब लोग ऊपर चले गए, इनके साथ ही मैरी और कार्ल के साथ। ने कहा कि नीचे किचन भी है साथ में, और उसका एरिया भी बहुत ज्यादा अच्छा है। फिर बोला हाँ चलो नीचे तक देखते हैं। फिर लुइस ने कहा नहीं मैं वहाँ पे नहीं आऊंगी, मुझे अपना स्वेटर पहनना पड़ेगा। इन्होंने पूछा क्यों? फिर उसने कहा पूरे विला में सिर्फ एक किचन वाला जो एक एरिया है ना, वो एक ऐसी जगह जहाँ पे इतनी ज्यादा ठंड लगती है। लाइक ऐसा नहीं कि रेफ्रिजरेटर है, एसी की कूलिंग वहाँ पे कुछ ज्यादा आती है, ऐसा कुछ भी नहीं है। बस ठंड वहाँ पे कुछ ज्यादा ही लगती है कि मुझे अपना स्वेटर पहनने लग जाए। जो कार्ल था उसने इस बात पर बिल्कुल भी गौर नहीं किया। पूरा उसने होम टूर लिया एंड बहुत जल्दी से आके अपने कमरे में आके सो गया। गाइस ये जो इलाका था ये बहुत ही ज्यादा फेमस लग्जरियस टाइप का ये इलाका था। लाइक अगर आपको यहाँ पे कोई भी घर मिल गया है, मतलब अब ऑलरेडी आपका स्टेटस बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। जैसे कि मुंबई के इलाके में बैंड्रा को एक काफी एलीट जगह मानी जाती है, फिर साउथ बॉम्बे को एलीट माना जाता है। वैसे ही दुबई में जो ये जुमेरा इलाका है बहुत ज्यादा एलीट माना जाता है, और यहाँ पे फाइनली उनको मिल गया था ये जो जगह थी। अब यहाँ पे जो मैरी थी उसका जो जॉब था वो भी आसपास में ही था जुमेरा के, तो फिर वो भी अक्सर वहाँ पे जाया करती थी। और जो कार्ल था वो अपने बिजनेस के सिलसिले में हमेशा अब्रॉड रहा करता था, मुश्किल दुबई से बाहर रहा करता था। अब ये बात है कुछ नवंबर महीने की, जब मैरी की जो नेबर थी लॉरा वो अपने कमरे में सो रही थी। एंड आधी रात में उसके साथ कुछ अलग हुआ कि उसको पहले अलग अलग तरीके की कुछ आवाजें सुनाई दी, लेकिन फिर भी वो नींद में थी थोड़ी। फिर ऑल ऑफ अ सडन ना उसको एक अजीब तरीके का वेटेज उसके छाती के ऊपर महसूस होने लगा। फिर धीरे धीरे करके वो लिटरली बहुत ही ज्यादा प्रेशर में ऐसा लग रहा था कोई आके उस पर बैठ ही गया है। और फिर जैसे उसने अपनी आंखें खोली उसने देखा कि उसके ऊपर कोई तो बैठा हुआ। उसके जो बाल थे वो लॉरा के सर के ऊपर आ रहे थे। बहुत अजीबो गरीब तरीके का लग रहा था वो, मतलब ये हिल भी नहीं पा रही थी उस समय, तो बिल्कुल भी हिल नहीं पा रही थी। वो इंसान उसके ऊपर बैठा हुआ है, एकदम शैतान जैसा लग रहा है, और ये कुछ भी नहीं कर रही, बस आंख से इसके आंसू निकले जा रहे हैं। फिर अचानक से जब उसने अपनी आंखें बंद करके वापस से दोबारा खोला तो वहां पे कोई भी नहीं था। उसको सब चीज एकदम नॉर्मल लगने लगा, और फिर वो सो गई। सुबह सुबह उसकी आंखें खुलती है और वो सीधा नीचे उतरती है। नीचे उतरने के बाद ना उसको मैरी दिखती है। मैरी को जाके उसने बताया रात में मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ, लेकिन उसी वक्त उसने कवर भी कर लिया। मुझे लगता है कि मेरे को स्लीप पैरालिसिस हुआ रहेगा, लेकिन मैरी ने कहा पिछले गई रात को मेरे साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ।
बहुत अजीब सा एक्सपीरियंस था। मैरी ने कहा कि जब मैं अपने कमरे में सो रही थी, लाइक कुछ सुबह के 3 बज रहे थे उस समय, और मेरी ना अचानक से आंखें खुल गई। इसलिए नहीं क्योंकि मेरी नींद उड़ चुकी थी, बट अचानक से मुझे ऐसा लग रहा था कि इस कमरे में कोई तो है आसपास। मुझे ऐसा लग रहा था कोई तो है जो आसपास घूम रहा है, और जो काल था वो भी अपने किसी बिजनेस मीटिंग के लिए बाहर गया हुआ था, तो फिर आसपास तो कोई होना नहीं चाहिए था। मेरा कमरा अंदर से लॉक था। मैंने देखा कि अचानक से एक कोई तो दरवाजे के पास खड़ा है। मैंने अपनी आंखें मली तो उसके बाद वहां पे नहीं दिखा मुझे। थोड़ी देर बाद मैं सो गई, और उसके बाद पापा से मुझे ऐसा महसूस होने लगा कि मेरे जो पाँव के सॉक्स है वो कोई तो खींचने की कोशिश कर रहा है, निकालने की कोशिश कर रहा है। जैसे ही मैंने आंखें खोली, तेरे सामने एक लंबा सा आदमी खड़ा था। तो पूरा आदमी दिख रहा था मुझे, लेकिन उसकी शक्ल नहीं दिख रही थी, उसकी आंखें नहीं दिख रही थी, लेकिन उसके हैवान जैसे हाथ जरूर दिखाई दे रहे थे। मैंने चिल्लाने की कोशिश करी या हिलने की कोशिश करी, तो उसी वो इंसान वहां से अदृश्य हो गया, वहां से गायब हो गया, दिखा नहीं उसके बाद। और जब अब यहाँ पे नीचे उतरने के बाद मैं तुमसे पूरी बात कर रही हूँ कि तुमको लग रहा है स्लीप पैरालिसिस है, और जो मेरे साथ हुआ वो तो स्लीप पैरालिसिस नहीं हो सकता। अब मैं एक ऐसे जाल में आके फंस चुकी हूँ कि ना मैं काल को कह सकती हूँ कि हम लोग यहाँ से निकले, और ना ही मैं यहाँ पे खुद चैन से सो सकती हूँ। उतने में मैरी को कॉल आता है काल का, उसके हस्बैंड का, और वो कहता है मैं आज रात ही रिटर्न हो रहा हूँ। मैरी ने काल को कुछ भी नहीं कहा, ना अपने किस्से के बारे में, ना ही लॉरा के किस्से के बारे में। और वहीं पे जो ये लॉरा थी, हर दिन उसके साथ यही जो किस्से थे वो दोहराते गए। जो मैरी और काल थे वो अपने ही गृहस्थी में बिजी थे, लेकिन लॉरा अपने कमरे में हमेशा अकेले रह के ये सारी चीजें झेलती रहती थी। अब एक दिन आया कि लॉरा सुबह सुबह उठी नहीं, एंड वो नीचे किचन की तरफ आई नहीं। फिर उसके बाद ना ये जो मैरी थी वो उसके कमरे में गई, दरवाजा खुला था और अंदर एक चिट्ठी रखी हुई थी। उसके ऊपर लिखा हुआ था कि मैं यहाँ पे और नहीं रह सकती, ये जो भी चीजें हो रही है मेरे साथ वो मुझे ठीक नहीं लग रही, और मैं यहाँ पे और ज्यादा सर्वाइव नहीं कर पाऊंगी। तो मुझे यहाँ पे नहीं रहना, और मैं ये छोड़ के जा रही हूँ। आई एम सॉरी। ये बात सुन के सब लोग बहुत ज्यादा शॉक हो चुके थे, लेकिन मैरी को बहुत अच्छे से पता था कि उसके साथ क्या हुआ है और वो क्यों छोड़ के गई है ये वाला जगह। अब धीरे करके ना हर कोई वहाँ पे नहीं रहना चाहता था। सब लोग बोले इलाके को छोड़ के जा रहे थे, उसे घर को छोड़ के जा रहे थे। आई मीन अभी एक दिन की बात है जब जो मैरी थी वो काम पे गई हुई थी, एंड कार्ल और फिलिप सिर्फ ये दो ही थे उस पूरे विला के अंदर। अभी ना दोपहर का टाइम हो रहा था और कार्ल अपने बिस्तर के ऊपर लेटा हुआ था, एंड अचानक से वो जो बेड था वो हिलने लग गया था बहुत जोर जोर का। ये जल्दी से उठा और भागने की कोशिश की, उसको लगा कि अर्थक्वेक आ रहा है, इसके लिए वो भाग रहा था। लेकिन नहीं, उसने एक आखिरी बार पीछे मुड़ के देखा, एंड देखा कि उसके बिस्तर के पीछे, उसके बेड के पीछे एक कोई तो आदमी बैठा हुआ है, और वो झाँक के देख रहा है। एकदम खाला सा आदमी था और वो झाँक के देख रहा था। उसको पता था कि उस पूरे विला में कोई भी नहीं है फिलिप्स के अलावा। वो फिलिप्स के कमरे में गया और देखा तो फिलिप्स भी वहां पे नहीं था। उसने देखा कि भाई ये सब कुछ क्या हो रहा है, और बगल के कमरे से ही वो आवाज आ रही है उस बेड के हिलने की। फिर जैसे वो फिलिप्स के कमरे से भी बाहर आने की कोशिश करता, तभी उसको फिलिप्स के बाथरूम से दरवाजा टकटकाने की आवाज आई। जो काल था भी उसने दरवाजा खोला, और उसके ठीक सामने फिलिप्स खड़ा था बाथरूम के अंदर, रो रहा था। उसके बदन पे बहुत ज्यादा खरोचने के निशान भी थे। अब जैसे ही उसने देखा काल को, उसने उसको कस के एकदम गले लगा दिया, जैसे कि वो बहुत ज्यादा घबराया हुआ है। फिर उसके बाद काल ने फिलिप्स जो कि कांप रहा था उसको उठा के उसके बिस्तर के ऊपर बिठा दिया और उससे पूछा, ये विला है क्या, ये सब कुछ क्या हो रहा है? अभी बस थोड़ी देर पहले मैं अपने बेड के ऊपर बैठा हुआ तो पूरा बेड हिलने लग गया था। फिर फिलिप्स ने कहा कि मुझे ये सब कुछ लगता है कि ये उसने किया है। फिर काल ने कहा कौन वो, किसने? फिर उसके बाद फिलिप्स ने कहा एक है यहाँ पे शैतान जो यहाँ पे घूमता है, शायद शैतान है, जिन्नात है, कुछ पता नहीं। कभी दिखने मिलता है कि वो पर्दे के पीछे नाच रहा है, कभी दिखता है कि वो किसी दीवार के पीछे से झांक रहा है, कभी ऐसा लगता है कि वो आपके छाती के ऊपर के बैठा है, कभी ऐसा लगता है कि वो आपके पैरों को घसीटने की कोशिश कर रहा है। लेकिन फिर भी वो हर हफ्ते आता है और आके सबको परेशान करके चला जाता है। लेकिन अब हम क्या कर सकते हैं, इतनी ज्यादा पॉश एरिया में कोई और घर हमें नहीं मिला, इसलिए हम यहाँ पे आके रह गए। लेकिन अब तुम भी देख सकते हो ये पूरा का पूरा विला खाली हो चुका है। इसी विला की एक मेंबर थी नोरा, जो कि उसी विला में हमेशा रहा करती थी। और ये जो औरत थी नोरा, ये इस विला में बहुत टाइम से रह रही है, लाइक काफी सालों साल हो गए थे उसको इस विला में, उसको सब चीजों की अच्छी खासी जानकारी थी। अब बात ये थी कि सब लोग उसके पास गए एंड उसको जाके कन्फर्म किया कि अभी हमको क्या करना चाहिए, आप यहाँ पे इतने टाइम से। और नोरा ने बोला कि मुझे सब कुछ अच्छे से पता है, ठीक है, जो पहली चीज हमको यहाँ पे करना चाहिए कि हमें उस आत्मा, उस शैतान या फिर उस जिन्नात से हम लोग को कांटेक्ट करना चाहिए। सब लोग ने कहा ठीक है, प्लीज आप हमको उसके साथ कांटेक्ट में रहने का एक मीडियम बनो। और नोरा ने बहुत ज्यादा कोशिश करी उसको कांटेक्ट करने के लिए, लेकिन उससे कांटेक्ट नहीं हो पाया। फिर एट द एंड ऑफ द डे कार्ल और मैरी के लिए भी वहां पे रुकना कोई भी सेंस नहीं बन रहा था, तो वो लोग वहां से एक ही रात में
रवाना हो गए दूसरी जगह के लिए। और वहाँ पे जो फिलिप्स रहता था वो भी फिर कहीं और पे जाके रहने लग गया। अब बात ये थी कि कुछ महीनों बाद जाके जो ये इतनी अच्छी खासी पॉश जगह है जो कभी भी खाली नहीं रहती थी, एक दिन जो कार्ल था वो न्यूज़पेपर पढ़ रहा था और न्यूज़पेपर में लिखा गया था कि ये सो जो एड्रेस है जो कि पॉश इलाके में सिचुएटेड है, ये पूरी तरीके से खाली हो चुका है। इट्स एन अबैंडन हाउस नाउ। यहाँ पे कोई भी नहीं रहना चाहता। जो जगह कभी भी कोई भी लोग खाली नहीं रखते थे, जो कि टूरिस्ट भी कभी खाली नहीं रखते थे, वो जगह आज एकदम सन्नाटे से भरी हुई है। एंड 2011 में पता नहीं फिलिप्स एंड लुइस के साथ भी यहाँ पे ऐसा क्या हुआ जो उन्होंने भी वो वाला विला छोड़ दिया। लुइस का तो ये कहना था कि उसका जो कमरा था ग्राउंड फ्लोर में था जो कि किचन के बेहद करीब था। अब वहाँ पे करीब रहने के बावजूद वो ऐसा कहती थी कि मेरे कमरे में तो जो वातावरण था, जो एनवायरनमेंट था, एकदम प्रॉपर रहता था, लेकिन किचन जाने के लिए बहुत ज़्यादा ठंड लगती थी मुझे। और इतनी ज़्यादा ठंड लगती थी जो कि सिर्फ एक स्पूकी एनवायरनमेंट पे होता है। अक्सर जब मैं किचन में खड़ी भी रहती थी ऐसा लगता था कि पीछे से कोई तो दौड़ के जा रहा है, बात कर रहा है मेरे से, लेकिन मैं जब पीछे पलटती थी तो पीछे कोई होता नहीं था। और फिर ये सारी चीज़ें होते गई और 2011 में एट द एंड ऑफ द डे ये पूरा विला अबैंडन हो गया। वैसे कहते हैं ना कि जन्नत के द्वार तो भले ऊपर है, लेकिन जो जहन्नम के द्वार होता है वो आज भी हमारे धरती में ही है, हमारे इर्द गिर्द। और 2011 से पहले भी लोग यहाँ पे ये चीज बहुत अच्छे से कहते थे कि 6 महीने से ज्यादा यहाँ पे कोई सर्वाइव नहीं कर सकता। जो सबसे ज्यादा सर्वाइव करी थी वो थी नोरा, जो कि काफी सालों से रह रही थी, लेकिन उसके अलावा जो ऊपर के फ्लोर्स थे वहाँ पे कोई भी सर्वाइव नहीं करता था 6 महीने से ज्यादा। लेकिन आज के टाइम पे दिस इज अ टोटल अबैंडन हाउस। और एक बात यहाँ पे कही जाती है कि यहाँ पे ना रहने का एक रीजन दिया जाता है कि इस जगह पे बहुत पहले एक ट्राइबल कब्रिस्तान हुआ करता था एंड उसके ऊपर ही ये वाला पूरा विला वो लोग ने कंस्ट्रक्ट किया था। एंड यही कुछ रीजंस के वजह से वहाँ पे ये सारी आत्माओं का घूमना वगैरह या फिर शैतानों का घूमना वगैरह दिखाई देता था। आज ये वीडियो खत्म होने से पहले मैं आपसे बस इतना ही कहना चाहूंगा कि चाहे कोई भी जगह नई हो या पुरानी हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। हो सकता है कि किसी नई जगह को बनाने से पहले वहाँ पे कोई हादसा हुआ हो। कई बार ऐसा हो सकता है कि कोई पुरानी जगह में जहाँ पे कोई ना रहता हो वहाँ पे कोई हादसा हुआ हो, इसलिए वहाँ पे कोई नहीं रहता। लेकिन बहुत लोग ऐसे होते हैं जो सिर्फ जल्दबाजी में पॉश एरिया देख के ऐसी इतनी खूबसूरत जगह पे जाके रह जाते थे, नरक बना देते अपनी पूरी दुनिया को। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। शुक्रिया।